हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। चलिए आज देखते हैं फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/6। इसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले तक आप लोग का क्वेश्चन है, पहला जो है डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव के बाद का विस्तार हम लोग को देखना है कितना है। तो पहला जो है 10 को 3 से 10 को 3 से भाग देना है हम लोग। 3 गुने 3, 3 दिया 9 होता है, तो यहाँ पे 3 ये 9 हो गया। 10 में से 9 गया, 1 बच गया। अब ये इससे छोटा हो गया तो यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं, दशमलव दे देते हैं। दशमलव देने के बाद यहाँ पे एक जीरो बैठ जाता है। फिर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 9 आएगा, फिर 1 बच रहा है, फिर 3 दिया 9, फिर 1 आ रहा है। यानी कि ये 3.333 रिपीटिंग होगा, यानी ये रेकरिंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3.3 रेकरिंग। कंटिन्यू ये आ रहा है, रिपीटिंग आएगा, रिपीटिंग या रेकरिंग आएगा तो यहाँ पे ये दिया जा सकता है। तो इसका 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन जो हो गया ये हो गया। अब यहां पे आप लोग को लिखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर्स के अंदर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, कंटिन्यू 1 रहेगा ये, तो इसको रिमाइंडर 1 लिख सकते। यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 1 1 1 1 100। और डिवीजर जो हो जाएगा, यहाँ पे जो डिवीजर है वह 3 है। डिवीजर इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 3। और डेसिमल एक्सपेंशन, रिमाइंडर आपका 1, डिवीजर 3 और डेसिमल एक्सपेंशन 3.3333 ये हो गया। ये पहला का हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हो गया 7/8। 7/8 यानी 7 को 8 से भाग देना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, 7/8 है, इसमें 8 से 7 को भाग देना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये इससे छोटा हो गया है, छोटा हो गया है तो इसमें क्या करेंगे, पहले दशमलव दे देंगे। पहले दशमलव देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 70 और 8 से फिर गुना करेंगे तो 8 8 64। ठीक है, ये हो गया 6। फिर 0 बैठाएंगे यहाँ पे, 8 7 56, फिर हो गया 4, फिर 0 बैठाएंगे, 8 5 40। यानी कि यहाँ पे 0.875 इसका हो गया। यहां लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इक्वल टू 0.875। रिमाइंडर कितना बचा इसमें, रिमाइंडर यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। और डिवीजर कितना हो गया, डिवीजर तो 8 है ही। चलिए दूसरा हो गया, यहां तक ये बन गया।
तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 1/7। तीसरा है 1/7। या 1/7 को भी इसी तरह से लिखते हैं। ये 1 हो गया, अब देखिए ये छोटा हो गया तो दशमलव पहले दे देंगे, डेसिमल पहले दे देंगे। 0 बैठ गए, 7 एकम 7, यहाँ 10, 10 में से 7 गया, ये 3 आ गया। फिर 7 आएगी, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2। फिर बताइए, 7 दूनी 14, फिर आ गया 6, 7 8 56, 4, 7 5 35। यानी ये सो ऑन आगे तक जाएगा, यानी कि ये रिपीटिंग होगा, कहीं ना कहीं जाकर के ये रिपीट होगा। तो इसको हम डॉट 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 कर देते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन अगर करते हैं तो ये 0.14285। डिवीजर यहाँ 7 है, डेसिमल एक्सप्रेशन ये है, और रिमाइंडर यहाँ पे पहला रिमाइंडर 3 था, दूसरा 2, तीसरा 6, इस तरह से शो होना है। इस तरह से हम लोग को इसमें कुछ नहीं है, भाग की तरह है, बनाना है, और इसको जहां तक कटता है वहां तक हम लोग को दिखा देना है। अगर नहीं कटता है तो उसको शो ऑन इंफिनिटी कर देना। चलिए, एक पहला तो हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच वन इज रेशनल नंबर और एंड विच वन इज इरेशनल नंबर। ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आप समझ गए हैं। रेशनल नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक होगा और क्यू का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी और क्यू जिसमें एक इंटीजर्स हो। पिछले अभ्यास में मैंने आप लोगों को बताया था इंटीजर्स क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इसको समझिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक होगा और क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। क्यू अगर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिट अनंत हो जाएगा। इस कारण से क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और इसका ठीक उल्टा अपरिमेय संख्या का क्या होता है, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक होगा और क्यू बराबर 0 नहीं होगा। हम इसको नहीं लिख सकते हैं तो ये अपरिमेय हो गया, और लिख सकते हैं तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए। लिखिए पहले
रेशनल नंबर। A number which can be written रेशनल नंबर लिखिए, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर which can be written in the form of P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। जबकि irrational नंबर ये क्या होता है? रेशनल नंबर समझ गए? रेशनल नंबर हो गया अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जबकि उसके अपोजिट इरेशनल नंबर होता है अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको समझ में आ गया है? चलिए, पहला है 4/5। पहला जो है इसमें है 4/5। बताइए 4/5 जो है वह P by Q के रूप में है? बिल्कुल है, 4/5 है। इसको P मानेंगे, इसको Q। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल है। दूसरा क्या है? √2। √2 क्या है? √2 क्या रेशनल नंबर है? सिंपल वे में अगर देखें तो हम इसको √2 को √2/1 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। एक्चुअली √2 का एक स्पेसिफाइड वैल्यू होता है और √2 जो है अशांत है, यानी यह जो है इसका जो वैल्यू है वह रिपीटिंग है। यानी √2 का वैल्यू होता है 1.414215 सो ऑन। जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 2 का तो इसका 1.414215 सो ऑन, यानी कि यह जो है शांत नहीं होता है, रिपीटिंग है। तो इस कारण से हम इसको क्या कर सकते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल। तो पहला ये रेशनल हो गया, दूसरा इरेशनल। तीसरा क्या है? 2π। पाई का भी वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू जो होता है 3.14159 ये होता है। और ये भी जो है शांत नहीं है, ये भी कंटिन्यू सो ऑन आगे जाता है, रिपीटिंग है। तो अगर इसमें हम 2 से गुना भी कर दें, 3 से गुना कर दें, 4 से गुना कर दें, सो ऑन किसी से भी गुना कर देंगे तो ये जो है शांत नहीं होगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई ही इरेशनल है, पाई ही जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो 2π, 3π, 4π सो ऑन जितना पाई होगा सब इरेशनल हो जाएगा। तीसरा जो है, चौथा जो है 2 - √5। यहाँ पे देखिए √5 भी जो है वह इरेशनल नंबर है। तो √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है और 2 में से हम इसका वैल्यू घटाएंगे तो ये भी अशांत हो जाएगा, यानी कि ये भी जो है रिपीटिंग में आ जाएगा, तो ये भी इरेशनल है।
तो √5 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। √5 का वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें 2 से घटा करके देखिएगा। चौथा हो गया, कितना लिखिए, इसका पांचवा देखिए, पांचवा है 3 प्लस √23 माइनस 23 √23। अब देखिए इसको एक स्टेप तोड़ लेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √23 और माइनस 23। अब एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों कट गया तो इसका वैल्यू 3 आ गया। और 3 जो है वह नेचुरल नंबर है, रियल नंबर भी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ये सब कुछ है। यानी कि ये एक रियल नंबर है और इसको 3/1 भी लिख सकते हैं। 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से आज मैं एक बार ये क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स वाला हम संख्या रेखा पर आपको समझा देंगे, बहुत कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला पांचवा के बाद छठा देखिए। छठा है इसमें 1/√2, 1/√2 है, इसको ऊपर नीचे √2 से अगर गुना कर देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2/2। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि √2 का वैल्यू 1.414215 ये होता है, और इसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये भी आसान होगा, यानी ये भी रिपीटिंग होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हो गया। आई होप आज बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन आप लोग अपना टेक्स्ट बुक से बनाइएगा, आईसीएसई या एनसीईआरटी के बुक से, आईसीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के बुक से। तीसरा देखिए, ट्रू और फॉल्स में हम लोग को बताना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दूसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। और चौथा है एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। चलिए आइए अब संख्या रेखा पे, संख्या रेखा पे हम लोग आते हैं। संख्या रेखा पे यहां से अगर हम दाईं ओर जाते हैं, 1 2 3 4 5, इधर आते हैं तो -1 -2 -3 -4, 100, इधर भी 100। अब देखिए रियल नंबर क्या कहलाता है। रियल नंबर परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का एक सेट होता है, यानी कि संख्या रेखा पर जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं उसके समुच्चय को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ये जो है सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब यहाँ प्रश्न है कि एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यही चीज लिखा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो पहला में जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ये पहला जो है वह ट्रू है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में हम लोग सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को लिख देखते हैं। दूसरा में क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर, क्या रियल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है?
एक साइड से ये ट्रू है जबकि दूसरा साइड से ये फॉल्स है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला ट्रू हो गया, दूसरा जो है वह फॉल्स हो जाएगा। तीसरा क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। ऑल रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सही है। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, फिर उसका अपोजिट जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में दोनों आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और प्रश्न है, ये देख लेते हैं, इसके बाद क्लोज करते हैं आज का वीडियो। लिखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लेते हैं। लिख रहा है चौथा, सो दैट 0.3333 यानी 0 पॉइंट यानी रिपीटिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म PYQ। PYQ के रूप में हम लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसको लिखिए, लेट माना कि x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जी, इसको लिख सकते हैं 10 से गुना कर देंगे तो इसलिए 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने 0.333 या 10x बराबर क्या हो जाएगा, 3.333 रेडियन। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस 0.333 या इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस इसका वैल्यू क्या है, x माने हैं तो यहाँ पे x लिख देंगे, 10x बराबर 3 प्लस x। चलिए इतना लिखिए। यहाँ देखिए, अब ये आ गया, इक्वेशन में बन गया, इसको इधर ले आते हैं। दस एक्स बराबर 3 प्लस एक्स हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो इसको लिख सकते हैं या 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3 या 10 में से 1 गया, 9x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/9 बराबर 1/3। ये PYQ के रूप में हम, यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए 1/3 को भाग दीजिए, ये आ जाएगा इतना 0.33333। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो देखने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए ये तो बाय। Alright, alright, alright.